ड्रामा की शुरुआत में एक डॉक्टर अपनी पेशेंट का चेकअप कर रहा होता है। डॉक्टर का नाम वैजिन होता है और पेशेंट का नाम डिंग डिंग। डिंग डिंग को ब्रेस्ट फीवरोमा हो गया है, जिसकी वजह से वैजिन उसे कह देता है कि आपको जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी। तभी डिंग डिंग भी कहती है कि क्या सर्जरी करवाना ही जरूरी है, कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे मैं ठीक हो जाऊं। वैजिन भी कहता है कि सर्जरी ही बेस्ट रहेगी और क्योंकि मैं फ्राइडे को ही अवेलेबल रहता हूँ तो मैं सर्जरी भी इसी फ्राइडे को करने वाला हूँ। डिंग डिंग एक तो सर्जरी करवाने से हिचकिचा रही है और ऊपर से वो अपनी सर्जरी इस डॉक्टर वैजिन से करवाने में अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि वैजिन के लुक्स को देखकर वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। अब ये हाल अकेली डिंग डिंग का ही नहीं है, हॉस्पिटल की नर्स भी वैजिन के चार्म को देखकर उसके पीछे फिदा हो गई है। मगर वैजिन है कि वो किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देता है। अक्सर लड़कियां वैजिन से अपना ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए करवाने आती हैं ताकि वो वैजिन के थोड़ा क्लोज आ सके। डिंग डिंग हॉस्पिटल से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके निकल ही रही होती है कि इसी वक्त उसके ऑफिस से उसे कॉल आ जाती है और खबर मिलती है कि उसके ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो फौरन ही भागते हुए ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस आने पे कैट, जो कि यहीं काम करता है, वो बताता है कि हमारे डेटा को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। डिंग डिंग कैसे भी करके डेटा को हैक होने से तो रोक लेती है, लेकिन इसके लिए डिंग डिंग को रेंट पे 2 सर्वर्स लेनी पड़ जाती है। कैट उसे बोलता भी है कि 2 सर्वर्स रेंट पे लेना हमें बहुत महंगा पड़ेगा, हमें बॉस के आने का वेट कर लेना चाहिए। पर डिंग डिंग तो अपने बॉस मिस्टर चैन, जो कि डिंग डिंग का बॉयफ्रेंड भी है, उसके आने का वेट अगर करती है तो कंपनी को तब तक बहुत बड़ा लॉस लग जाएगा। अब सुबह से लेकर रात हो जाती है पर डिंग डिंग का चैन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। सारे एम्प्लॉयज भी सारा दिन हार्ड वर्क करके बहुत थक गए थे, तो डिंग डिंग उन्हें अपनी तरफ से नाइट स्नैक्स की ट्रीट दे देती है। सब लोग मिलकर स्नैक्स एंजॉय करने में लगे होते हैं कि तभी डिंग डिंग को चैन की कॉल आ जाती है। वो साइड में जाकर फोन को रिसीव करती है तो चैन उसे बोलता है कि आज सारा दिन मैं मीटिंग में बिजी था, इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सका, इसके लिए सॉरी। डिंग डिंग तो एक समझदार और सपोर्टिव गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो भी चैन को कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तो बस तुम्हें आज ऑफिस में हुए प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। चैन अब कहता है कि उसके बारे में तो कैट ने मुझे ऑलरेडी मैसेज में बता दिया था और आज तुमने जैसे ही प्रॉब्लम को हैंडल किया है वो सच में काबिले तारीफ है। अब इन सारी बातों के बाद डिंग डिंग कंपनी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पार्टी का जिक्र करते हुए चैन से पूछती है कि कल तो तुम आ रहे हो ना, क्योंकि परसों एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की पार्टी है। चैन बोलता है कि मैं परसों आ पाऊंगा क्योंकि कल भी मुझे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसे मुझे कल निपटाना ही होगा। फिर चैन और एक बार डिंग डिंग से कहता है कि पार्टी में मैंने जो तुम्हें लैवेंडर और सनफ्लावर की थीम रखने को बोला था उसे तुम चेंज करवा देना, उसके जगह शैंपेन रोजेस वाली थीम लगवा देना, क्योंकि पार्टी में मैं कुछ बहुत बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ जिसके लिए शैंपेन रोजेस परफेक्ट रहेंगी। डिंग डिंग भी चैन की बात पे एग्री हो जाती है और इसके बाद वो अपने ब्रेस्ट फीवरोमा सर्जरी के बारे में चैन को बोलना चाह रही होती है, मगर तभी चैन बाय कहकर फोन ही रख देता है। यहीं पे हमें एक लड़की भी चैन के कमरे में सोई हुई दिखाई जाती है। इधर डिंग डिंग तो चैन की बोली हुई बात की पार्टी में थीम चेंज करवाना है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जियाओ को भी बताती है, बट जियाओ ये अंदाजा लगा लेता है कि चैन इस पार्टी में जरूर डिंग डिंग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। डिंग डिंग बोलती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, तो जियाओ उसे कहने लगता है कि चैन और तू इतने दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तूने उसकी कंपनी में उसकी हेल्प भी बहुत की है, तो फिर मेरे ख्याल से पक्का वो इस पार्टी में तुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। डिंग डिंग तो जियाओ की बात सुन सुन के बहुत शर्माए जा रही होती है। आखिर वो भी यही चाहती है कि चैन उसे जल्द से जल्द शादी के लिए प्रपोज कर दे। दूसरी सीन में हमें वापस से हैंडसम वैजिन को दिखाया जाता है। वो बहुत प्यार से अपनी पेट की बॉडी क्लीनिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, वो अपनी पेट के साथ बैठ के खाना भी खाता है। इस सीन को देखकर ये मालूम चल रहा है कि वैजिन इस परी से घर में सिर्फ अपनी पेट के साथ रहता है। नेक्स्ट डे जियाओ के साथ डिंग डिंग पार्टी के लिए ड्रेस लेने को आती है, पर जियाओ उसे इस ड्रेस के बाद वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करने को देता है, ये कहकर कि अगर आज चैन ने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो शादी का दिन भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए वेडिंग ड्रेस भी तुम्हें अभी ले लेनी चाहिए। जियाओ की बात मानकर डिंग डिंग वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है और इस ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि इस वक्त उसे कोई भी देखकर बस उसका दीवाना हो जाएगा। जियाओ अब डिंग डिंग को कहता है कि तुम्हारी वेडिंग ड्रेस का पेमेंट मैं ही करूंगा, क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो और तुम्हें कुछ देने का मौका मैं खोना नहीं चाहता हूँ। जियाओ तो बिल पे करने के लिए नीचे चला जाता है, बट डिंग डिंग मिरर के सामने देखकर प्रैक्टिस करने लगती है कि कैसे उसे चैन आज की पार्टी में प्रपोज करेगा और कैसे उस वक्त वो चैन को रिप्लाई करेगी। वो ये सब करते हुए बहुत क्यूट लग रही होती है, मगर इसी वक्त बाय चांस वैजिन भी कपड़े खरीदने के लिए यहीं आ जाता है। वैजिन ने आते ही डिंग डिंग की एक्टिंग को लगभग देख लिया था, इसलिए डिंग डिंग भी
घबराते हुए थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है और यहीं पे गिर जाती है। फिर वह जेन उसे पूछता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। डिंगडिंग भी कहती है कि नहीं, मैं बस इस ड्रेस को ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। डिंगडिंग अब वैजिन से कुछ और बोलने का सोच ही रही होती है कि इसी वक्त उसके मॉम डैड की वीडियो कॉल आ जाती है। डिंगडिंग कॉल रिसीव करती है तो उसके पेरेंट्स उसके वेडिंग ड्रेस को देखकर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ये क्यों पहना है। जिसके बाद डिंगडिंग शर्माते हुए बताने लगती है कि शायद आज की पार्टी में चैन मुझे प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। इस बात से दोस्त के पेरेंट्स भी पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, चैन तुम्हें पार्टी में कैसे प्रपोज करेगा और क्या क्या होगा ये तुम हमें बाद में बता देना। मॉम डैड के साथ डिंगडिंग के इस कन्वर्सेशन को वैजिन भी सुन रहा होता है और एक बार फिर से वो डिंगडिंग के पास आकर कहता है कि मेरे ख्याल से तुम सच में शादी करने वाली हो। तो इस बार डिंगडिंग भी मुस्कुरा के कहती है कि शायद हाँ। वैजिन अब डिंगडिंग से फ्राइडे को होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र डिंगडिंग के बैग में लगे टॉय वाली किचन पे पड़ जाती है और वो इसे ध्यान से देखने लगता है। डिंगडिंग भी समझ जाती है कि वैजिन को ये टॉय पसंद आ रही है, इसलिए वो फौरन ही अपने बैग से एक दूसरी कैट की टॉय निकालकर वैजिन को दे देती है। साथ ही डिंगडिंग वैजिन को बताती है कि ये सारी टॉयज मैं खुद से ही फ्री टाइम में बनाया करती हूँ। मुझे ऐसे एडोरेबल टॉयज बनाना बहुत ही पसंद है। वैजिन भी टॉय को बेहिचक ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फाइनली डिंगडिंग का इंतजार खत्म होता है। मतलब आज सेलिब्रेशन की पार्टी है और आज उसका प्यार चैन उसे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। डिंगडिंग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। पार्टी में जियाओ ने तो सबको प्रपोज वाली बात ऑलरेडी बता दी है, जिससे यहाँ हर कोई ही डिंगडिंग को नोटिस करने में लगा हुआ है। अब कैट उसे बताता है कि चैन ऊपर रेडी हो रहा है, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। तो डिंगडिंग उसे खुद ही लेने के लिए ऊपर चली जाती है। जाते वक्त एलिवेटर में भी डिंगडिंग यही सोच रही होती है कि आज मुझे जब चैन शादी के लिए ये प्रपोज करेगा तो मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। पर डिंगडिंग की ये एक्साइटमेंट मायूसी में अब बदल जाती है, क्योंकि एलिवेटर खुलने पे उसे अपने सामने चैन तो दिखता है बट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीशन के साथ। डिंगडिंग दोनों को इतने क्लोज देखकर बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। चैन उसे रोकता है ये कहकर कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर डिंगडिंग फिर भी नहीं रुकती है। अब चैन और जिशिन को एक साथ देखकर डिंगडिंग को बहुत बुरा तो लगा ही है, पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए पार्टी में आकर अकेले में खड़ी हो जाती है। 2 मिनट बाद पार्टी में चैन और जिशिन भी आते हैं और स्टेज पे चैन जाकर अनाउंस करता है कि जिशिन आज से हमारी कंपनी की मेंबर बनने जा रही है। वो हमारी कंपनी की सेलिब्रिटी स्पोक्स पर्सन रहेगी। चैन के स्टेज पे जाने तक भी डिंगडिंग के दिल में यही चल रहा था कि अब तो चैन मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। लेकिन जिशिन के कंपनी में ज्वाइन करने वाली बात से अब डिंगडिंग को बहुत बुरा लग जाता है। वो दिखा नहीं रही थी पर अंदर से वो बहुत हर्ट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी बेचारी डिंगडिंग चैन के प्यार में इतनी अंधी है कि चैन उसे आकर एक बार प्यार से कहता है कि मैंने ये सब बस कंपनी के लिए किया है। जिशिन एक मॉडल है, उसके कंपनी में रहने से हमें फायदा होगा। तो इस पे अब डिंगडिंग उससे कोई सवाल नहीं करती है और उसके बात पे ट्रस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर भी बातों ही बातों में डिंगडिंग अपनी सर्जरी के बाद चैन को बताने जा रही होती है कि तभी कबाब में हड्डी बन के जिशिन आ जाती है। जिशिन आते ही डिंगडिंग का हाथ चैन के शोल्डर से हटाकर खुद पकड़ लेती है और ऐसा बिहेव करने लगती है कि वो पास्ट में तो चैन की गर्लफ्रेंड थी बट अब उसकी और चैन में वैसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस अच्छे दोस्त हैं। इतना सब करने से भी जिशिन का मन नहीं भरता है तो वो चैन को किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलवाने का बोलकर यहाँ से लेकर चली जाती है। जाते जाते चैन डिंगडिंग से पूछता भी है कि तुम कुछ फ्राइडे के बारे में बताने वाली थी। तो डिंगडिंग जिशिन के यहाँ होने से उसे अपनी सर्जरी की बात नहीं बताती है। चैन और जिशिन तो साथ चले जाते हैं पर डिंगडिंग की मुलाकात एक बार फिर से वैजिन से हो जाती है। अभी अभी चैन, डिंगडिंग एंड जिशिन ने जो भी बातें की वो सब वैजिन ने भी सुन लिया था। वो भी समझ रहा था कि डिंगडिंग अंदर से बहुत दुखी है। डिंगडिंग भी उससे पूछती है कि डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड के कहने पे आया हूँ। अब वैजिन अचानक से डिंगडिंग को कुछ खाने का बोलकर पार्टी के बाहर ले आता है। वो डिंगडिंग को स्वीट मीट खाने को देता है। डिंगडिंग उसे भी खाने को बोलती है तो वो नहीं खाता है और कहने लगता है कि ये खाने से तुम्हारा अनहैप्पी ब्रेन तुम्हारे इमोशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। डिंगडिंग भी सोचने लगती है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ। वो जब तक ये बात वैजिन से पूछती तब तक वो जा चुका था। नेक्स्ट डे ऑफिस में आकर डिंगडिंग जियाओ पे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसकी बातों में आकर उसने शादी के प्रपोजल का सोच लिया था। जियाओ भी उसे अब कहने लगता है कि जिशिन चैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। पुराने प्यार से अगर चैन को फिर प्यार हो गया तब तुम क्या करोगी।
डिंगडिंग कहती है कि मुझे चैन पे पूरा भरोसा है, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। जियाओ कहता है कि चैन पे भरोसा करना तो ठीक है, बट उस जीशन पे करना सही नहीं रहेगा। कहीं उसने चाल चल के चैन को अपना बना लिया तब तुम देखती रह जाओगी। इसलिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो चैन को छोड़ दो या फिर अपने रिलेशन को बचाने के लिए उस जीशन से लड़ाई करो। अब ऑफिस में डिंगडिंग से एक गड़बड़ी हो जाती है। वो फूड को संघाई सप्लाई करने के बजाय किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई कर देती है। चैन इस पे डिंगडिंग को बहुत डांटता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी की रेपुटेशन को खराब होने से बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर इसी वक्त जीशन आती है और बताने लगती है कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बड़े लोगों से कांटेक्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। चैन तो पूरा खुश हो जाता है और वो डिंगडिंग को छोड़कर जीशन की तारीफें करने लगता है। ये सब देखकर डिंगडिंग को भी रहा नहीं जाता है। वो जीशन और चैन को एक साथ काम करते देख के यही सोचने लगती है कि कहीं चैन मुझे छोड़कर जीशन के पास चला गया तो। रात में जीशन को उसका घर दिखाने के लिए चैन भी उसके साथ जाता है। चैन आना तो नहीं चाहता था, पर जीशन उसे इंसिस्ट करके ले आती है। इसी वक्त डिंगडिंग भी चैन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो चैन उसे झूठ कह देता है कि मैं अभी घर पे हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस झूठ को डिंगडिंग पकड़ लेती है क्योंकि वो यहीं छुप कर इन दोनों को देख रही थी। डिंगडिंग को लगता है कि अब उसके चैन के साथ रहना सही नहीं होगा क्योंकि चैन जीशन में इंटरेस्टेड है, आखिर वो उसका पुराना प्यार जो है। यही सब सोचकर अगले दिन वो चैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। चैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऑफिस छोड़कर जाना क्यों चाह रही हो। तो डिंगडिंग उसे कुछ भी नहीं कहती है। चैन उसे समझाता है कि अगर तुम्हें मेरे और जीशन के बीच कुछ गलत लग रहा है तो ऐसा मत सोचो क्योंकि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मगर फिर भी डिंगडिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती है और यहाँ से चली जाती है। चैन उसे चिल्लाकर बहुत रोकने की कोशिश भी करता है, पर डिंगडिंग इस बार नहीं रुकती है। चैन को देखकर लग रहा है कि उसके दिल में डिंगडिंग के लिए फीलिंग्स हैं, पर डिंगडिंग चैन को सालों से जानती है। वो समझ गई है कि चैन के लिए जीशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिंगडिंग तो चली जाती है, पर जियाओ चैन के कैबिन में आता है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, तुम्हें डिंगडिंग के पीछे जाना चाहिए। आज 3 बजे डिंगडिंग की सर्जरी है। सर्जरी का सुनते ही चैन को डिंगडिंग की बहुत चिंता होने लगती है। वो जियाओ से पूछने भी लगता है कि कौन सी सर्जरी, आखिर उसे क्या हुआ है। पर यहाँ कर ये जीशन ओवर एक्टिंग करके कहने लगती है कि चैन तुम्हें डिंगडिंग के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं मिस्टर सैंग के साथ मीटिंग कैसे हैंडल करूंगी मुझे ये पता नहीं है। कुछ देर में तो मीटिंग शुरू भी होने वाली है, जिससे अब चैन कंफ्यूज हो जाता है और वो डिंगडिंग के पास ना जाकर मीटिंग के लिए चला जाता है। इधर बेचारी डिंगडिंग सर्जरी के लिए घबराई हॉस्पिटल में बैठी हुई है कि नर्स ऑपरेशन का फॉर्म साइन करवाने के लिए ले आती है। डिंगडिंग के पास तो कोई भी अपना नहीं होता है जो इस फॉर्म पे साइन करे, इसलिए वो खुद ही इस फॉर्म को साइन करने लगती है। पर इसी वक्त वैजिन इसके पास अगर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये फॉर्म तुम अपने से साइन नहीं कर सकती हो, तुम्हें किसी अपने को यहाँ पर बुलाना ही होगा। डिंगडिंग में वैजिन की बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है कि मेरे लिए कौन यहाँ पर आएगा। मॉम डैड भी इस वक्त इस कंट्री में नहीं है। मगर इसी वक्त कोई डिंगडिंग को आवाज लगाता है। डिंगडिंग को लगता है कि जरूर मेरे लिए चैन आया होगा, बट चैन नहीं, उसका फ्रेंड जियाओ होता है। जियाओ को डिंगडिंग की चिंता थी, इसलिए वो यहाँ पर आया है और अब वो फॉर्म पे साइन कर देता है। तो इस पार्ट की एंडिंग यहीं पे हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।